एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युन्मो फिर से वो वाला एनर्जी क्रिस्टल खा रहा होता है। ये थिंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि और एनर्जी क्रिस्टल खाने से उसका साइड इफेक्ट होने लगेगा, लेकिन वो कुछ भी ना सुनते हुए उसे खा लेता है, जिससे वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल देखकर कैप काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर युन्मो काफी तेज स्पीड में उसके पीछे चला जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कैप उसे डॉज कर जाता है और वो युन्मो पर ही अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी आसानी से खत्म कर देता है और कहता है इन सबसे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। कैप कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो काफी सारा अटैक करने लगता है, लेकिन युन्मो उन सबको पकड़कर एक साथ मिलाकर उसी पर अटैक कर देता है, जो कि उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि अपने मुंह से मार खाना कितनी शर्म की बात है ना, क्या हुआ तुम तो एक वोट सेंट हो ना, चलो अपना वोट सेंट का पावर क्यों नहीं दिखा रहे हो। ओह मैं तो भूल गया था कि तुमने अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तुमने अपने लेवल को कम कर लिया था। लगता है कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और अपने टीचर के हालात के बारे में सोचता है जैसे कि कैप उसका हालत कर दिया था। ये सोचकर वो उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर कैप चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। युन्मो उसका कोई भी बात नहीं सुनता है और वो उसका पैर पकड़ते हुए सोचता है कि यहाँ तक कि मेरे टीचर का राइट लेग भी गायब था। ये सोचकर वो उसका पैर ही काट देता है। ये देखकर कैप काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है और भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। युन्मो कहता है जब तुमने मेरे टीचर के साथ ऐसा किया था तब तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये एक ना एक दिन तुम्हारे साथ जरूर होगा। ये बोलकर वो भी उसका वैसा हालत करने लगता है। वहीं पर कैप चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं होली चर्च का लीडर हूँ, मेरा सेक्ट द गार्जियन सेक्रेट सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम बच नहीं पाओगे, तुम खत्म कर दिए जाओगे। युन्मो कहता है तो क्या हुआ। ये बात सबको पता थी कि एक बार स्पेस क्रैक में आने का मतलब है कि जान जोखिम में डालना और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। ये बोलकर वो उसे एक लात मारकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर झैंग और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, सबसे बड़ी मछली को तो तुमने ही पकड़ लिया। युन्मो उन सभी लोगों को देखकर कहता है कि तुम सभी लोग वापस क्यों आ गए, मैंने तो तुम सभी लोगों को भाग जाने के लिए कहा था ना। झैंग आते हुए कहता है कि रास्ते में हमें ये गांगचो और नुआ किंगडम के सोल्जर मिले थे, मुझे तो लगा था कि अब फाइट होने वाली है, लेकिन उनके कैप्टन ने हमें पूरा प्लान समझा दिया था, इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर वापस आ गए। और अगर तुम पहले से प्लान जानते थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बता दिया, फाइट में सच में चोट लगी थी। युन्मो खुद भी कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि कौन सा प्लान के बारे में तुम बातें कर रहे हो। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब हम सभी लोग यूज किए जा रहे थे, ये नुआ किंगडम के लोग तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग निकले। वहीं पर कैप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं युन्मो के हाथ से मरना कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकता हूँ। और अपने मुंह में से एक जहर लगा हुआ डिजिल निकालते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं मारा गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सोचकर वो उस पर हमला कर देता है। स्वांग उसे देख लेती है, इसलिए वो उसके सामने आ जाती है, जिससे वो निडल उसे ही लग जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। अचानक हुए हमले को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर कैप पागलों जैसा हंस रहा होता है और सबसे बोल रहा होता है कि वो हमारे हेवेनली सेक्रेट सेक्ट का एक यूनिक तरीके का पॉइजन है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, अब वो नहीं बचेगी। तभी ये अपना बर्फ से उसका मुंह बंद कर देती है और युन्मो काफी ज्यादा भड़का उसके पास जाता है और अपने मैड ब्लेड का यूज करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पर वो सभी लोग पॉइजन हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी युन्मो उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। तभी उसे बताया जाता है कि ये पॉइजन अपने आप रिप्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। वहीं पर युन्मो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है। शैडो सिस्टम उससे कहता है कि जहर पूरे इसके बॉडी में फैल चुका है, अगर तुम हीलिंग पावर का यूज करते भी रहोगे तो तुम उसे सिर्फ जिंदा ही रख पाओगे, और जिस वक्त तुम हीलिंग पावर का यूज करना बंद कर दोगे वो नहीं बच पाएगी। ये सुनकर युन्मो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो। ये देखकर हायू कहता है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो। वहीं पर ये सब देखकर झैंग सोचता है कि ये फिर से अपीयर हो गया, मैं बचपन से ही इसे इसके बॉडी में देख पा रहा हूँ। स्ट्रिंग फोर्स के अलावा भी एक अजीब तरीके का फोर्स है जो कि युन्मो का हमेशा फॉलो करते रहता है। वहीं पर ज्यादा स्ट्रिंग क्रिस्टल खा लेने के कारण उसका साइड इफेक्ट होने लगा होता है और युन्मो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युन्मो अभी भी बेहोशी होता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद होश में आ जाता है और उसके सामने क्वीन बहुत ही सारा खाना खा रही होती है। वो उसे जागता देखकर कहती है फाइनली तुम उठी गए, तुम 3 दिन से कोमा में थे। युन्मो उसे देखकर कहता है कि उतना सारा खाना बंद करो, कितना मुश्किल से तो तुम अपना वेट लॉस की थी, लेकिन फिर से तुम पहले जैसा हो गई हो। वो कहती है अगर मैं खाऊंगी नहीं तो अपना ब्यूटीफुल कर्व को मेंटेन कैसे रखूंगी। तभी वो खड़ा होते हुए पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसा है, क्या फिर से कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है।
वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो उसे बाहर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्वीन उससे कहती है देखो तुम इस किंगडम में क्या लेकर आए हो, विक्ट्री और होप। तभी जुन्मो पूछता है कि सिस्टर स्वांग कहाँ पर है, मुझे वो दिख क्यों नहीं रही है। वो कहती है मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे फुक्सी पेड़ के पास लेकर चली जाती है, जिसमें वो सभी लोग स्वांग को बांध कर रखे होते हैं। और वो बताती है कि हमारे बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी पॉइजन पूरी तरीके से फैल चुका था इसका बॉडी में, इसका फिजिकल फंक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। फुक्सी पेड़ का न्यूट्रिएंट उसके बॉडी के पॉइजन से फाइट कर रहा है, जिससे इसका लाइफ अभी तक मेंटेन है। और जब इसे इस डिवाइन ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा तो पॉइजन फिर से उसका शरीर पर अटैक कर देगा। जुन्मो कहता है कि मैं इसका एंटीडोट ढूंढ कर ही रहूंगा और मैं तुम्हें डेफिनेटली घर लेकर जाऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। ये बोलकर वो क्वीन से कहता है कि तुम वापस पार्टी में चली जाओ और जाकर वहाँ पर एंजॉय करो, मैं कुछ देर अकेला बिताना चाहता हूँ। वहीं पर ये टीम को दिखाते हैं जो कि अपने मदर के ग्रेव के पास बैठी होती है और कह रही होती है कि इस बार तुम हार चुकी हो। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं तुम्हारा वो वाला प्लान को खराब कर दूंगी जिसे बनाने में 100 साल लगे थे। आज से मैं तुम्हारे शैडो को बियर नहीं करूंगी और कन्फिनमेंट के साथ रहूंगी। तभी वहाँ पर जुन्मो गलती से पहुंच जाता है। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम किसे वर्शिप कर रही हो। वो कहती है ये मेरी मदर है। ये सुनकर वो कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकती है और अपने पास बुलाती है और वो उससे माफी मांगती है इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए। जुन्मो कहता है कि तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी सरप्राइज होकर पूछती है कि तुम्हें कब पता चल गया था कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। वो कहता है जब मुझे पता चला था कि तुम्हारा सरनेम ये है, बाकी के लोग अपने नाम के लिए फल और सब्जियों का नाम का यूज करते हैं लेकिन तुम नहीं कर रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि केप और ये किंग डिवाइन ट्री पर हमला किए थे। उस वक्त कैप्टन पेपर ऑलरेडी हार चुकी थी और लास्ट में क्वीन को आना पड़ा था। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वर्ल्ड में कैप से सिर्फ क्वीन ही कम्पीट कर सकती है, लेकिन तभी अचानक तुम मेरे पास आती हो और क्वीन को गद्दी पर से हटाने के लिए तुम मुझसे हेल्प मांगने लगी थी। वो पूछती है अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ये किंग के साथ नहीं हूँ। जुन्मो कहता है क्रिस्टल एनर्जी से। ये जुन उसे अपने पूर्वज के लिए छोड़कर गया था ताकि उसका यूज करके वो लोग क्वीन को हरा सके, लेकिन तुमने उसे उन्हें ना देकर उसके बारे में मुझे बताया था, इसलिए तुम्हारा पूरा प्लान पता करना ज्यादा हार्ड नहीं था। वो कहती है अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तुमने अपना बदला भी ले लिया और तुम नुआ किंगडम के हीरो भी बन गए हो, शायद तुम्हारा स्टैचू भी लग सकता है, हम लोग जीत गए। जुन्मो कहता है कि नहीं, इस वॉर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, मेरे टीचर जो कि मेरे पिता समान थे और सिस्टर स्वांग भी, और तुमने अपनी मदर और अपना पूरा बचपन खोया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग जीत गए? वो कहती है मुझे तो अपनी मदर से नफरत करनी चाहिए, लेकिन मरते वक्त वो जैसा फेस एक्सप्रेशन बनाई थी उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। जुन्मो कहता है वो भी एक विक्टिम ही थी, वो तो खुश होगी कि तुम इस लूप से बच निकली। वो अपना आंसू पोंछते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया? जुन्मो कहता है क्या होगा अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने गलत किया है? तो मैं तो नुआ किंगडम का हीरो बुलाया जा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ गलत किया है। सभी लोग गलतियां करते हैं, तब जाकर हमें लाइफ का सही डायरेक्शन के बारे में पता चलता है और तब जाकर हमारे पास होप होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग वापस जाने लगे होते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है कि क्या तुम लोग सच में आज ही जा रहे हो? ये कितना ज्यादा अचानक है, अगर तुम चाहो तो तुम लोग और ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हो और यहाँ पर कुछ और दिन भी रुक सकते हो। वो कहता है नहीं, 5 ही फ्रूट्स काफी है और स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए आज का एनर्जी फ्लक्चुएशन बिल्कुल सही है। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो पता नहीं दोबारा जाने के लिए और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। ये बोलकर वो क्रैक को ओपन करती है और वो सभी लोग वापस चले जाते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है ये बिल्कुल किसी ड्रीम के जैसा था। ये थिंग कहती है अब टाइम है हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने का। वहीं पर झेंग युनमो से कहता है कि तुमने इतना सारा फ्रूट्स क्यों ले लिया है, वो लोग तो तुम्हें और दे रहे थे। युनमो कहता है मैंने तो उनसे बस ऐसे ही कह दिया है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वहीं पर क्वीन को दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि युनमो पेड़ का एक छोटा सा टहनी तोड़कर लेकर चला गया होता है और वो उसे एक जगह पर लगा दिया होता है। इसके बाद उनके स्ट्रिंगर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि स्पेस क्रैक में एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये सुनकर वो कहता है इसका मतलब वो सभी के सभी लोग वापस आ रहे होंगे, मुझे लगा नहीं था कि वो सभी लोग जिंदा लौट पाएंगे। जल्दी से जाकर सभी सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को नोटिफाई कर दो। वहीं पर स्पेस क्रैक को दिखाते हैं जिसमें से सभी लोग बाहर निकलने लगे होते हैं और सेक्रेड हेवनली सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन तभी युनमो कहता है कि ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही आखिरी हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला है। ये सुनकर वो उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई और नहीं है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर चाओशन सेक्ट वाले लोगों का क्या हुआ? युनमो अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला है, इसका जाहिर सा मतलब है वो सभी लोग मारे गए। ये सुनकर वो भड़क जाता है और जल्दी से उसका टी शर्ट पकड़कर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये सब तुम क्या बक रहे हो, साफ साफ बोलो, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? युनमो दोबारा से कह देता है कि चाओशन सेक्ट के लोग मारे गए, वैसे भी आपको उससे क्या लेना देना है, आप तो सेक्रेड हेवनली सेक्ट से है ना, और आप इतना जल्दी में क्यों है? और चाओशन सेक्ट के लोगों को मरने की बात सुनकर आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं? तभी वो बंदा अपने आसपास देखने के बाद
उसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। तभी उनका प्रेसिडेंट कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड बैटल पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ, तुम सभी लोगों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा, अब तुम सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होगे, इसलिए यूनियन ने सभी लोगों के लिए कार प्रिपेयर कर दिया है जिससे तुम सभी लोग वापस घर जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ युनमो को छोड़कर। युनमो मेरे साथ आओ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।